जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि 26 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। चलिए आज को हम लोग वो तमाम क्वेश्चन को देखेंगे ज्योग्राफी का, जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम में पूछ रहा है, जो काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट किया है। ज्योग्राफी में बहुत सारा क्वेश्चन जो है बहुत सारा एग्ज़ाम में, चाहे वो बीपीएससी 71 का एग्ज़ाम हो या तो फिर ईडीओ का एग्ज़ाम से या तो फिर ऑडिटर का एग्ज़ाम से, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एग्ज़ाम में जो रिपीट किया गया है क्वेश्चन को। तो चलिए आज का क्लास में हम लोग वो तमाम क्वेश्चन को देखेंगे जो रिपीट कर रहा है, साथ में न्यू क्वेश्चन को भी देखेंगे जो आने वाला एग्ज़ाम में वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया है कि लूनर ट्रेबलेजर मुख्य रूप से इसका क्या उद्देश्य होता है। लूनर ट्रेबलेजर एक ऐसा उपग्रह है जो नासा के द्वारा दिया गया था। ये ऐसा उपग्रह है जो चंद्रमा की सतह पर जितना भी जल है वो तमाम जानकारियां इकट्ठा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं इसका। अभी हम लोग चित्र में देखे थे कि लूनर ट्रेबलेजर का मुख्य रूप से उसका क्या उद्देश्य होता है कि चंद्रमा की सतह पर जितने भी जल का पता लगाना तथा उसका मानचित्रण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है कि चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब चंपारण कृषि कमेटी का जब नियुक्ति हो रहा था तो उस समय महात्मा गांधी और सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरकार और महात्मा गांधी के बीच। सरकार और महात्मा गांधी के बीच, तो ये कितने नंबर ऑप्शन में दिया है, सरकार, भारतीय सरकार और महात्मा गांधी के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है कि बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन थे। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन थे, सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय किसको मार दिया गया था। जब 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक घटना हो रहा था तो उस समय जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे पटना के विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत झंडा फहराने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन इसी बीच में पुलिस की गोलीबारी के चलते रघुनाथ सिंह को, जो कि एक गोराखड़ी के गांव के रहने वाले थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, ये शहीद हो गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है कि मैजिनाट रेखा किन दो देश के बीच विद्यमान है। तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं कि ये किसके किसके बीच स्थित है, फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य किनको किनको ये जोड़ता है। आइए इसको चित्र के भी माध्यम से देखते हैं। ये रहा चित्र, इसमें दिया है कि हॉर्मुज जल डमरू कहाँ पे है, इस पार्ट का जितना भी ये पार्ट है, ये वाला पार्ट को, इसी को क्या कहा जाता है, हॉर्मुज जल डमरू। और ये जो जोड़ता है फारस की खाड़ी को जोड़ता है और फिर ये अरब सागर होते हुए इस चीज को मिला देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को, ये साथ साथ में ये ओमान की खाड़ी को भी जोड़ते हुए अरब सागर में ये चला आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है कि ग्राउंड जीरो कहाँ स्थित है। तो ग्राउंड जीरो ये कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में। जब 2001 ईस्वी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कहाँ पे, 2001 ईस्वी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जुड़वा टावर के पास इसी दिन क्या हुआ था, एक आतंकी हमला हुआ था। इसी दिन से इसको किस नाम से जाना जाने लगा, ग्राउंड जीरो के नाम से जाने लगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ही 11 सितंबर 2001 को, 11 सितंबर 2001 को यहाँ पे एक आतंकी हमला हुआ था। इसी बीच में इसको ग्राउंड जीरो के नाम से भी ये जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो डेविस नेक के नाम से भी ये जाना जाता है। आइए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं। डेविल्स नेक का एक दूसरा नाम क्या है, क्रो स्थल डमरू मध्य। क्रो स्थल डमरू मध्य यही जो है कि ये अंडमान सागर को, अंडमान सागर और फिर थाईलैंड की खाड़ी को ये क्या करता है, ये अलग करता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है इसको हम लोग दूसरे नाम से, किस नाम से जाने जाते हैं, डेविल्स नेक के बारे में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है कि लडंग संदर्भित है, ये किससे संदर्भित है। तो ये जो है लडंग, इसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, ये
स्थानांतरित कृषि के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और कहाँ पे, मलेशिया, ये दोनों देशों के बीच ये प्रचलित कृषि जो होता था, इसको किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। आइए इसको चित्र में देखते हैं कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। जिसे हम लोग सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, जो असम में स्थित है। कहाँ पे? ये असम में स्थित है, जो माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माजुली द्वीप। ये जो नदियां हैं, ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और इसी के बीच में माजुली द्वीप जो है वो दुनिया की सबसे बड़ा द्वीप है। अभी हम लोग चित्र में देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माजुली द्वीप। यही जो है जहां पे ये असम में है कि स्थित है। कहां पे, कौन सा राज्य में स्थित है? असम में, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है। द्वितीय, सेकंड कह रहा है, तो इसका सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? ये गोदावरी नदी बेसिन है। पहला में कौन था? ये गंगा नदी बेसिन सबसे पहला स्थान में इसका आता है। दूसरा में किसका आता है? गोदावरी नदी बेसिन। इसको दक्षिण भारत का गंगा भी से कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी बेसिन को दक्षिण भारत का गंगा भी से कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग ही एक ऐसा जगह है जहां पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का दोनों का संगम होता है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी और धौलागिरी का संगम होता है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडार नदी का संगम होता है। और वहीं हम रुद्र प्रयाग का हम बात करें तो रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का यहाँ से संगम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें पूछ रहा है कि अलकनंदा नदी और फिर भागीरथी नदी का संगम स्थान क्या है? देवप्रयाग, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भारत क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। दो ज्वालामुखी द्वीप यानी जो भारत में है, दो ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? नारकोंडम द्वीप एक यहाँ पे हो जाएगा और एक दूसरा क्या है? बैरन द्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारकोंडम और दूसरा बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन 71 का एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन में दिया है कि मेरठ के किस आइटम के शिल्पकला को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडेक्शन टैग के नाम से इसको जाना जाता था। तो किसको जाना जाता था? ये कैंची को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है। तो ये कहाँ पे है? ये शिमला में स्थित है। चित्र में भी आप लोग देख सकते हैं, ये शिमला में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है। कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश, यहाँ पे क्या है? कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि लोकतक एक क्या है? एक झील है। क्या है? एक झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। जो कि कहाँ पे? एक मणिपुर में स्थित है। क्या है? एक लोकतक एक झील है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या तो फिर अभ्यारण्य बिहार के बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। तो ये बिहार बाघ परियोजना के अंतर्गत बिहार का कौन सा एक परियोजना है? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, जो बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है। बिहार का राज्य पशु के बारे में बोला जाए तो क्या हो जाएगा? ये बैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैल। बी नंबर में दिया है। पक्षी का बात करें तो ये क्या हो जाएगा? गोरैया हो जाएगा। वृक्ष क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। फिर पुष्प का बात करें, पुष्प के बारे में पूछा था क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेंदा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या? राज्य पशु, तो क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 71वें बीपीएससी का एग्जाम में पूछा था,
ये पूछा था कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष मनाया गया था, तो दोबारा फिर से कब मनाया गया था, 2014 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है कि कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। कर्मनाशा नदी जो कि ये बिहार के कैमूर जिले से निकलती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैमूर जिला से ये निकलता है। कौन, कर्मनाशा नदी कैमूर जिला से निकलता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इसमें बिहार का संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत पायराइट उत्पादित करता है। तो कितना प्रतिशत पायराइट उत्पादित करता है बिहार, 95%। कितना, 95%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये भी बीपीएससी 71वीं का एग्जाम में पूछा था कि बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमुई। जमुई एक जिला है जहां पे एक क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में स्थित है। क्वेश्चन एडीओ का एग्जाम में पूछा था। ये अनुपमा झील जो है, जो कैमूर जिला से निकलता है, ये कौन सा जिला में स्थित है, अनुपमा झील कैमूर जिला से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 7.84%। कितना, 7.84। तो 84 एग्जैक्ट इसका नहीं दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एईडीओ का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि जोजिला दर्रा मध्य में पड़ता है, किसके किसके बीच ये आता है जोजिला दर्रा। तो ये है कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एईडीओ का एग्जाम में ये पूछा था बीपीएससी के द्वारा। भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज कौन सा है। पर्वतीय रेंज के बारे में पूछ रहा है, तो ये सबसे प्राचीनतम कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरावली पर्वत ही एक ऐसा है जो सबसे पुराना पर्वत है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित झील में कौन सा झील कहाँ पे असम में स्थित है। कौन सा झील एक असम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चपनाला झील जो है ये असम में स्थित है। हमीरसर झील कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। कोरेलू झील कहाँ पे स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। सला झील कहाँ पे स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असम का। असम का क्या हो जाएगा, चपनाला झील। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये एईडीओ का एग्जाम में ये भी पूछा था, भारत में निम्नलिखित जलप्रपात में कौन सा गोवा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध सागर जलप्रपात जो है ये कहाँ पे स्थित है, गोवा में स्थित है। वहीं हम बात करें धुआंधार जलप्रपात, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। लैंडसिंग जलप्रपात ये कहाँ पे है, मेघालय में। नौकाली कई जलप्रपात कहाँ पे है, ये भी मेघालय में है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, गोवा में कौन सा जलप्रपात स्थित है, दूध सागर जलप्रपात। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है। ये क्वेश्चन 71 बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा था, फिर एईडीओ का भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, फिर ऑडिटर का भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहता है बीपीएससी के द्वारा जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, घुमा के पूछ देता है, लेकिन वो क्वेश्चन वही रहता है। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य किसको किसको ये जोड़ता है। तो मैप में यदि देखें तो हॉर्मुज जलडमरू किस पार्ट को कहा जाता है, ये वाला पार्ट को हॉर्मुज जलडमरू कहा जाता है। और ये किसको किसको जोड़ता है, ये इस साइड में क्या होगा, अगर अरब सागर हो गया ये, फिर ये वाला पार्ट को क्या कहा जाता है, ओमान की खाड़ी कहा जाता है। किसको कहता है, ओमान की खाड़ी से कहा जाता है। और फिर ये वाला पार्ट को फारस की खाड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हॉर्मुज जलडमरू किसको किसको जोड़ता है, एक फारस की खाड़ी को जोड़ता है, ओमान की खाड़ी, और फिर एक अरब सागर को होते हुए ये मिला देता है अरब सागर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया है कि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर को ये जोड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। तक्षशिला ये सिंधु नदी और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, झेलम नदी के बीच स्थित है, जो कि ये पाकिस्तान में स्थित है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु और झेलम नदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ऑडिटर का हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि भारत का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पुलिन तट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मरीना पुलिन तट हो जाएगा, जो कि ये चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कौन सी जल डमरू मध्य अरब सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। हम लोग अभी देखे थे अरब सागर और फारस की खाड़ी किसको जोड़ता है? हॉर्मुज जल डमरू जो है यही जोड़ता है अरब सागर और फारस की खाड़ी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर के किनारे सबसे लंबा तट रेखा किस राज्य के साथ ये साझा करता है? तो सबसे ज्यादा दूरी कौन सा राज्य के साथ साझा करता है तट रेखा? ये गुजरात है। कितना इसकी दूरी, इसका यदि बात करें तो 1600 किलोमीटर तक ये दूरी अपना साझा करता है। किसके साथ? तट रेखा के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ये क्वेश्चन ऑडिटर का एग्जाम में ये पूछा था। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सा हो जाएगा? रेणुका झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेणुका झील। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? ये ऑडिटर का एग्जाम में पूछा था। सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग।